फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स पार्ट 2। देखिए यहाँ पर लिखा है आर्टिकल्स पार्ट 2। और आर्टिकल्स पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे कि कुछ ऐसे इडियम्स जिनके साथ ए तथा एन का प्रयोग होता है। कुछ ऐसे इडियम्स जिनके साथ ए तथा एन का प्रयोग होता ही होता है। जैसे यहाँ देखिए लिखा है निम्नलिखित इडियम्स के साथ ए ओब्लिक एन का प्रयोग होता है। यानी निम्नलिखित यानी कुछ ऐसे इडियम्स होते हैं जिनके साथ ए तथा एन लगता ही लगता है। जैसे देखिए आप लिखा है इन ए मोमेंट, तो ये मोमेंट है और ये इन है और इन दोनों के बीच में क्या आ गया, ए आ गया, तो इन ए मोमेंट ये हो गया। ये आपका एक शब्द है, एक इडियम्स है। दूसरा देखिए आप लिखा है इन ए फिक्स, यानी फिक्स और इन दोनों के बीच में क्या आ गया, ए आ गया। यदि ये ए हट जाए तो ये क्या हो जाएगा, इडियम्स गलत हो जाएगा। तीसरा हम देखिए हैव ए पेन, यानी यहाँ पे पेन है और यहाँ पे हैव है, उन दोनों के बीच में क्या आ गया, ए आ गया, तो ये सही है। अगर यहाँ से ए हट जाए तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये जो शब्द है, ये वो जो वर्ड है, इडियम्स है, ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। यहाँ आप देखिए हैव ए हेडक, हेडक और हैव के बीच में क्या आया है, ए आया है, तो ये सही है। अगर ए नहीं होता तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए लिखा है मेक ए मिस्टेक, मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज। तो देखिए यहाँ पर मेक ए नॉइज, तो नॉइज और मेक इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पर ए है। अगर ये यहाँ से हट जाए तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है मेक ए मिस्टेक, तो यहाँ पे लिखा है मिस्टेक और यहाँ पे लिखा है मेक, और इन दोनों के बीच में क्या आया है, तो ए आया है। अगर ए नहीं होता तो ये क्या हो जाता, आपका गलत हो जाता। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कोमिट ए क्राइम, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है कोमिट और यहाँ पे क्या है, क्राइम, और इन दोनों के बीच में क्या आया है, आपका ए आया है, तो ये सही है इडियम्स। नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है हैव ए मील, यानी यहाँ पे है आपका मील, यहाँ पे आपका मील और यहाँ पे है आपका हैव, तो हैव और मील के बीच में क्या लगा है, आपका ए, तो ये क्या क्या है, आपका सही है। नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है टेक ए रेस्ट, तो रेस्ट और टेक के बीच में क्या लगा है, आपका ए लगा है, तो ये क्या है, आपका सही है, जिसका हिंदी अर्थ होता है आराम करना। टेक ए रेस्ट का हिंदी होता है आराम करना। नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है इन ए मूड, तो यहाँ पे है मूड और यहाँ पे है इन, तो इन और मूड के बीच में क्या लगा है, आपका ए लगा है, तो ये सही है। नीचे देखिए लिखा है इन ए हरी, तो यहाँ पे है हरी और यहाँ पे है इन, तो इन ए हरी, यानी अगर ए नहीं होता तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। देखिए यहाँ पे लिखा है टेक एन एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन और यहाँ पे है टेक और दोनों के बीच में क्या लिखा है, एन लिखा है, जिसका हिंदी होता है परीक्षा देना। तो टेक एन एग्जामिनेशन के बीच में लिखा है एन, यानी इसका हिंदी होता है अर्थ परीक्षा देना। जैसे एग्जाम्पल को समझ, लिखा है डोंट मेक ए नॉइज, तो देखिए यहाँ पर डोंट मेक ए नॉइज, यानी शोरगुल मत करो, तो देखिए यहाँ पर नॉइज और मेक के बीच में क्या लिखा है, ए लिखा है, ए आया है, तो आया है ए तो सही है, तो यहाँ पे देखिए हमने करेक्शन कर दिया है राइट का, यानी सही है। नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है डोंट मेक नॉइज, यानी मेक और नॉइज के बीच में यहाँ पे ए है, नहीं है ए, तो इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया है, गलत हो गया। यहाँ पे हमने गलत का चिन्ह दे दिया है। नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है आई एम इन ए हरी, मैं जल्दी में हूँ, तो हरी और इन के बीच में क्या है, आपका ए आया है, तो ये आपका वाक्य सेंटेंस जो है ये सही है। लेकिन नीचे वाले को देखिए यहाँ पे लिखा है आई एम इन हरी, तो देखिए ये क्या है, आपका गलत है। यहाँ पे हमने गलत का निशान लगाया है, क्योंकि हरी और इन इसके बीच में ए है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, आपका गलत है। देखिए यहाँ पे लिखा है आई हैव ए हेडक, आई हैव ए हेडक, यहाँ पे देखिए ये सही है। देखिए क्योंकि हेडक और हैव के बीच में क्या आया है, ए आया है, हैव ए हेडक, यानी आई हैव ए हेडक, यानी ये सही है। नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है आई हैव हेडक क्रॉस, यानी ये सेंटेंस गलत है। गलती का वजह क्या है,
क्योंकि इसके पहले ए नहीं लगा है। अगर ए आता तो ये भी सेंटेंस सही हो जाता। अब नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है कृपया ध्यान दे, कृपया ध्यान दे। लिखिए यहाँ पर लिखा है ए ओब्लिक एन वन एडजेक्टिव का वीक फॉर्म है, वीक फॉर्म है यानी रूप है। देखिए ये जो ए तथा एन जो आया है वह वन से आया है, यानी वन एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका वीक फॉर्म है आपका ए ओब्लिक एन। नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है द, देखिए यहाँ पर लिखा है दिस दैट एडजेक्टिव का वीक फॉर्म है, वीक फॉर्म है। देखिए यहाँ पर लिखा है, तो यानी जो द है ये किसका वीक फॉर्म है, तो दिस और डैट का वीक फॉर्म कौन है, यानी आपका द है। नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है कंसोनेंट स्टार्टिंग नाउन्स के पहले THE हो तो उसे द पढ़ा जाता है। यानी समझिए यदि इंग्लिश का कोई शब्द है आइए उसके पहले ये THE लिखा है, THE लिखा है तो उसको द पढ़ा जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पर, जैसे में देखिए टीचर लिखा है तो टीचर के पहले हमने क्या लिखा है THE, इसको पढ़ेंगे द। जैसे क्योंकि यहाँ पे समझिए क्योंकि इसका जो पहला अक्षर है वो है आपका टी है। टी क्या है आपका कॉन्सोनेंट शब्द है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, यानी टीचर शब्द की शुरुआत किससे हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट, यानी जो टी शब्द है आपका कॉन्सोनेंट है और इस कॉन्सोनेंट के पहले THE लगा है तो इसका उच्चारण जो हम करेंगे वो क्या होगा, द होगा। उसी प्रकार नीचे यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है सोल्जर, तो सोल्जर का पहला स्पेलिंग क्या है एस, और एस आपका क्या है कॉन्सोनेंट है और इसके पहले आने वाला THE इसका उच्चारण क्या होगा, द होगा, यानी इसको पढ़ेंगे द सोल्जर, द सोल्जर पढ़ेंगे। उसी प्रकार नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का पहला स्पेलिंग क्या है पी है, तो किससे शुरू हो रहा है, कंसोनेंट से शुरू हो रहा है। तो इसके पहले आने वाला जो THE है ये जो शब्द है इसका उच्चारण क्या होगा, द होगा, इसलिए इसको पढ़ा जाता है द प्रिंसिपल पढ़ा जाता है। इसको दी प्रिंसिपल नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाता है द प्रिंसिपल। अब नीचे देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट, वोवल स्टार्टिंग नाउन्स के पहले THE हो तो उसे दी पढ़ा जाता है। यानी कहने का अर्थ यही है कि यदि कोई शब्द की शुरुआत वोवल से हो रहा है और उसके पहले THE लगा है तो उसे दी पढ़ा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है एडवोकेट, तो पहला अक्षर क्या है ए है, तो ए क्या है आपका वोवल है, वोवल है और इसके पहले क्या लगा है THE लगा है तो इसको पढ़ेंगे दी, यानी दी एडवोकेट। उसी प्रकार यहाँ पे समझिए यहाँ पर लिखा है इंजीनियर, यानी ENGINEER, यानी इसका पहला स्पेलिंग क्या है आपका ई है, तो ई क्या है आपका वोवल है, इसलिए इसके पहले आने वाला जो है THE इसका उच्चारण क्या होगा, दी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए वोवल 5 होते हैं, यहाँ पे देखिए A E I O U। यदि किसी शब्द की शुरुआत इस 5 शब्द अक्षर से हो रहा है, 5 अक्षर से यदि होता है, देखिए यहाँ पर 5 अक्षर से होता है और इसके पहले THE लगा है, THE लगा है तो उसका उच्चारण दी होता है, ठीक है ना। ए है, ई है, यहाँ देखिए ई है, आई है, ओ है, यू है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर जैसे हमने लिखा था यहाँ पर एडवोकेट, तो एडवोकेट की शुरुआत ए से हो रहा है, यानी क्या है ये भी, यहाँ पे भी ए है, यानी ये क्या है आपका वोवल है, ये 5 वो क्या है आपका वोवल है, 5 क्या है आपका वोवल है। बाकी सब शब्द क्या है आपका, सारे अक्षर क्या है कॉन्सोनेंट है। ये 5 ही अक्षर आपका वोवल हैं, बाकी सारे अक्षर क्या आपका कॉन्सोनेंट है। अल्फ़ाबेट टोटल 26 होते हैं, 26 में से आपका ये 5 जो है वोवल है, बाकी 21 क्या है आपके कॉन्सोनेंट है। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें और इसे दूर दूर तक भी फैला दें। जय हिंद। लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे आपको इसका 3rd पार्ट लेकर, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।